आज की कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसके पास ना ठीक से कपड़े थे, ना जूते, और 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से मिलती थी। लेकिन उसी लड़के ने भारत के सबसे बड़े मैथ्स प्रोफेसर को घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया। जो सवाल एक प्रोफेसर को हल करने में 10 साल लग बहुत गए, कठिन है, उसी सवाल को कचरा बीनने वाले ने सिर्फ 2 मिनट में हल कर दिया। आइए देखते हैं आखिर उसने ये करिश्मा कैसे किया। सुबह की धूप अभी ठीक से निकली भी नहीं थी कि शहर के सबसे फेमस स्कूल एपी इंटरनेशनल स्कूल के गेट पर हलचल शुरू हो गई। ये स्कूल अमीरों के बच्चों के लिए था। यहाँ टैलेंट से ज्यादा पैसे के दम पर एडमिशन मिलता था। बिजनेसमैन और नेताओं की बड़ी बड़ी गाड़ियां आकर रुक रही थीं। महंगी कारों से बच्चे उतर रहे थे। चमचमाते जूते, बिल्कुल साफ कपड़े जिन पर धूल का एक कण तक नहीं था। लेकिन इसी चमक दमक से थोड़ी दूर स्कूल की दीवार के पास कचरे के ढेर के बगल में एक 12 साल का लड़का खड़ा था। उसका नाम था आर्यन। आर्यन का हुलिया ऐसा था कि लोग उसे देखकर बात करना भी पसंद नहीं करते थे। गंदे कपड़े, शर्ट के टूटे बटन, फटी हुई पैंट और नंगे पैर कचरे में कुछ ढूंढता हुआ। कंधों पर 2 बड़े प्लास्टिक के बोरे लटके थे। लेकिन अगर कोई उसकी आंखों में देख लेता तो वहां भूख से ज्यादा जुनून दिखाई देता। कुछ कर गुजरने की आर्यन कचरा बीनता जरूर था, लेकिन उसका ध्यान बार बार स्कूल के अंदर से आती आवाजों पर चला जाता। उसे कचरे में जियोमेट्री की शेप्स दिखती थी। गाड़ियों की नंबर प्लेट देखकर वह पैटर्न समझने की कोशिश करता था। वह कभी स्कूल नहीं गया था, लेकिन भगवान ने उसे ऐसा दिमाग दिया था जो कैलकुलेटर से भी तेज चलता था। स्कूल की 12वीं क्लास में सन्नाटा छाया हुआ था। क्लास में आए प्रोफेसर राकेश अग्रवाल शहर के सबसे सख्त और मशहूर मैथ्स टीचर्स में से एक। कहा जाता था कि आर.डी. शर्मा जैसी किताबें लिखने वाले भी वही थे। उस दिन अग्रवाल सर बेहद गुस्से में थे। क्लास में आते ही उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया, तुम सब बेवकूफ हो, अपने माँ बाप का पैसा बर्बाद करते हुए शर्म नहीं आती। पूरी क्लास सहम गई। अग्रवाल सर ने चौक उठाई और ब्लैक बोर्ड पर लिखना शुरू किया। यह मैथ्स का ऐसा सवाल था जिसे देखकर अच्छे अच्छे प्रोफेसरों के हाथ कांप जाते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का एक बेहद उलझा हुआ सवाल, नंबर, अजीब अजीब चिन्ह, पूरे 10 मिनट तक बोर्ड भरता चला गया। फिर वह पलटा। आंखों में चुनौती थी। गंभीर आवाज में बोले, इस सवाल को हल करने में मैंने अपनी जिंदगी के 15 साल लगा दिए, लेकिन आज तक इसे हल नहीं कर पाया। इसे इम्पॉसिबल इक्वेशन कहा जाता है। फिर उन्होंने पूरी क्लास को घूरते हुए कहा, मैं तुम अमीर बच्चों को खुली चुनौती देता हूं। तुम्हारे पास इंटरनेट है, कोचिंग टीचर्स हैं, दुनिया भर की किताबें और सुविधाएं हैं। अगर तुम में से किसी ने भी इस सवाल को हल कर दिया तो मैं अपनी नौकरी छोड़ दूंगा और इस महीने की पूरी सैलरी उसी को दे दूंगा। क्लास का टॉपर आरव भी काफी देर कोशिश करने के बाद हार मान गया। उसे यह नहीं पता था कि यह सवाल न सिर्फ सिलेबस से बाहर था, बल्कि किताबों से भी बाहर था। घंटी बजी। प्रोफेसर गुस्से में लाल होकर बाहर निकल गए। बच्चे बड़बड़ाते हुए बोले, यह बूढ़ा पागल हो गया है, कहां कहां से सवाल उठाकर हमारे गले डाल देता है। और उसी समय लोहे की खिड़की के बाहर आर्यन चुपचाप खड़ा उस सवाल को ध्यान से देख रहा था। वह सवाल उसे डरावना नहीं लग रहा था, बल्कि बच्चों का खेल लग रहा था। उसके दिमाग में नंबर नाचने लगे। उसे लगा जैसे वह सवाल खुद उसे बुला रहा हो। तभी चपरासी चिल्लाया, भाग यहां से, भिखारी बच्चों को डिस्टर्ब करता है। आर्यन भाग गया, लेकिन उसका दिमाग अब भी क्लासरूम में ही अटका हुआ था। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपको कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। रात हो चुकी थी। पूरा शहर सो रहा था। झोपड़ी में शराबी चाचा और गुस्सैल चाची गहरी नींद में थे। घर में खाने को कुछ नहीं था। आर्यन का पेट भूख से आवाजें कर रहा था, लेकिन आज भूख से ज्यादा उसे उस सवाल ने बेचैन कर रखा था। वह सवाल उसके दिमाग में बस चुका था। बार बार वही इक्वेशन उसके सामने आ रही थी। रात के 2 बजे जब रहा नहीं गया तो उसने सोचा, अगर मैं इस सवाल को हल कर लूं तो शायद मेरा मन शांत हो जाए। वह चुपचाप झोपड़ी से निकला और स्कूल की तरफ दौड़ पड़ा। स्कूल का पिछला गेट टूटा हुआ था, जहां से वह रोज प्लास्टिक बीनने आता था। लेकिन आज वो प्लास्टिक नहीं,
इतिहास बनाने आया था। सामने वाले गेट पर गार्ड सो रहा था। क्लासरूम के अंदर घुस गया। बोर्ड पर वही सवाल अब भी जस का तस लिखा हुआ था, मानो किसी का इंतजार कर रहा हो। आर्यन ने अपने कटे फटे हाथों से कांपती हुई उंगलियों के बीच चौक को थामा और बोर्ड पर लिखना शुरू कर दिया। उसके मन में डर भी था और उत्साह भी। गार्ड के पकड़े जाने का डर उसका ध्यान बार बार भटका रहा था। फिर उसने अपनी आंखें बंद की, एक लंबी सांस ली और खुद से कहा, अब या तो सब कुछ या कुछ भी नहीं। और उसने सवाल हल करना शुरू किया। खट खट खट। 2 घंटे बिना रुके चौक चलती रही। जब बोर्ड भर गया तो आर्यन ने दीवार पर लिखना शुरू कर दिया। वह चाहता था कि सवाल एक भी बार मिटे बिना पूरी तरह हल हो जाए। उसके माथे से पसीना टपक रहा था। कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे, लेकिन उसके हाथ रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। हाथ दर्द से जल रहे थे, लेकिन उस दर्द में भी उसे एक अजीब सा सुकून मिल रहा था। आखिरकार सवाल पूरा हो गया। अंत में उत्तर आया, 1। आर्यन हल्की सी हंसी हंसा और बोला, इतनी देर मेहनत की सिर्फ एक जवाब लाने के लिए, क्या मजाक है जिंदगी भी। तभी उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी जो उसकी ओर बढ़ रही थी। आर्यन चौंका और बिना पीछे देखे हंसते हुए वहां से निकल गया। वह चला गया, लेकिन सवाल का जवाब अब भी बोर्ड और दीवारों पर लिखा रह गया। अगला दिन, भरा हुआ क्लासरूम। अगले दिन जब बच्चों ने बोर्ड और दीवारों पर लिखा हुआ देखा तो आपस में बोले, ये तो सर ने ही लिखा होगा, और बिना ज्यादा सोचे अपने अपने काम में लग गए। आज अग्रवाल सर कुछ ज्यादा ही गुस्से में थे। जैसे ही वो क्लास में आए और दीवारों पर लिखे नंबर देखे, उनका गुस्सा फूट पड़ा। इतनी हिम्मत, शरारत के लिए क्लास की दीवारें भी नहीं छोड़ी। जिसने ये किया है वो अभी क्लास से बाहर निकले। बच्चों ने डरते डरते कहा, सर हमें लगा ये आपने लिखा है, हम में से किसी ने नहीं किया। अग्रवाल सर की नजर धीरे धीरे बोर्ड पर गई। पूरा सवाल, हर नियम, हर स्टेप बेहद बारीकी से हल किया हुआ। उनके हाथ कांपने लगे। वो बुदबुदाए, ये नहीं हो सकता। जिस सवाल को मैं 15 साल से हल नहीं कर पाया, उसे कोई और कैसे कर सकता है। जब उनकी नजर अंतिम उत्तर पर पड़ी तो उनकी आंखें भर आईं। भारी आवाज में बोले, जिसने भी ये किया है कृपया सामने आओ। सीसीटीवी रूम। अग्रवाल सर तुरंत लैब में पहुंचे और प्रिंसिपल के सामने सीसीटीवी चेक किया। स्क्रीन पर दिखा एक दुबला पतला लड़का छुप छुप कर सवाल हल करता हुआ। चपरासी बोला, सर ये तो वही लड़का है जो बाहर प्लास्टिक बीनता है। अग्रवाल सर चुप हो गए। उसे तुरंत बुलाओ। आमना सामना कुछ ही देर में आर्यन अग्रवाल सर के सामने खड़ा था। सर ने पूछा, ये सब तुमने किया है? आर्यन फूट फूट कर रो पड़ा। माफ कर दीजिए साहब, गलती हो गई। मुझे यह सवाल बहुत अच्छा लगा था, इसलिए रात में आकर 3 घंटे में हल किया, मिटाना भूल गया। अग्रवाल सर मुस्कुराए और बोले, यह सवाल हल करना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना था। तुमने ये करके मेरी बहुत मदद की है। बताओ क्या चाहिए तुम्हें? आर्यन चुप रहा, फिर धीरे से बोला, सर मुझे भी पढ़ना है। अग्रवाल सर ने उसी दिन आर्यन का एडमिशन करवाया, उसे स्कूल यूनिफॉर्म दिलवाई और किताबों का पैसा अपनी सैलरी से दिया। इनाम के तौर पर उन्होंने अपनी पूरी सैलरी आर्यन को दे दी। उस पैसों से आर्यन के शराबी चाचा ने एक ऑटो खरीदा और काम शुरू किया। अब हर सुबह वही चाचा आर्यन को स्कूल छोड़ते और शाम को घर लाते। आज आर्यन एक विद्वान छात्र बन चुका है। दोस्तों, आपके आसपास भी ऐसे बच्चे जरूर होंगे जो सिर्फ सुविधाओं की कमी की वजह से पढ़ नहीं पाते। अगर हो सके तो उनकी मदद जरूर करें, क्योंकि शिक्षा बांटने से ही बढ़ती है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली कहानियों के लिए बेल आइकॉन को ऑल पर सेट जरूर करें। इस कहानी को उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो शिक्षा का असली मतलब अब भी नहीं समझते।